बैक। तो आज का लेसन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और इसकी पहचान क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि जो जुमले ता है, ती है और ते है शुरू होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो ये बहुत ही बेतुका और बहुत ही घटिया तरीका है, आपको इस तरीके को आपको फॉलो नहीं करना है। और एक दूसरी बात आपको ज़हन में रखनी है कि आपको इंग्लिश को इंग्लिश ही ज़ुबान में समझने की कोशिश करें, ना कि उर्दू में। तो आपको इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब लेक्चर के पीछे जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है हमारी डेली लाइफ एक्शन और हमारी हैबिचुअल एक्शन को ज़ाहिर करता है। ऑब्जर्व करें, आई वेक अप 7 at the morning, यानी मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डेली लाइफ एक्शन ज़ाहिर हो रहा है, डेली लाइफ एक्शन ज़ाहिर हो रहा है। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब दूसरे जुमले में देखते हैं कि आई विजिट माई अंकल ट्वाइस इन वीक, यानी मैं हफ्ते में 2 बार अपने अंकल से मिलता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हैबिचुअल एक्शन ज़ाहिर हो रहा है। तो इन दोनों जुमलों में आप देख सकते हैं कि कोई टाइम ज़ाहिर नहीं हो रहा है, बल्कि डेली लाइफ एक्शन और हैबिचुअल एक्शन ज़ाहिर हो रहा है। तो अब स्ट्रक्चर पे नज़र दौड़ाते हैं। तो स्ट्रक्चर पे सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब आता है और देन ऑब्जेक्ट होता है, जब ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। तो और यहाँ पे एक और सवाल यहाँ पे हो रहा है कि कहाँ पे एस लगाना है और कहाँ पे ई एस का इजाफा करना है। तो इससे पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो नंबर 1 पे आप देख सकते हैं कि आई ईट 2 eggs एवरी डे, और नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि ही ईट्स 2 eggs एवरी डे। यानी यहाँ पे दूसरे जुमले में क्या हुआ है, एस का इजाफा हुआ है। तो एस का इजाफा इसलिए हुआ है कि ही जो है हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ही शी इट, तो यहाँ पे ही का इस्तेमाल हुआ है, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसलिए हमने क्या किया, एस का इजाफा किया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कहाँ पे एस लगाना है और कहाँ पे ई एस लगाना है। वो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे एस लगाना है और कहाँ पे ई एस लगाना है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल ज़रूर रखें।